क्या लग रहा है आपको, सच में जम्मू में भल्ला ही छाएगा या कमल का फूल भी दिखते हुए नजर आएगा? अंकुश जी, भाजपा ने जीतना है, भाजपा जीतेगी। बच्चों की बातों में मत आना आओ अंकुश जी। अब आप सियाने इतने बड़े जर्नलिस्ट, छोटे बच्चों की जाते हो आप, वो इंटरव्यू देते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं, उनकी बातों का नहीं। उन्हें ये पता, आपको शायद ना होगा लेकिन उन्हें पता है कि वो उन बच्चों के उस्ताद रहे हैं हम, उस्ताद। उन बच्चों के लिए मैसेज है, उनके उस्ताद रहे हैं हम। और वही बच्चा क्यों भाजपा पे भारी बनते आ रहा है कि ये भाजपा के नेता पे जो है हर बार उन पर उंगली उठाते हैं, ये बच्चा है अभी चुप बैठिए, आपकी बोलने की उम्र। लेकिन वही बच्चा जो है ऐसे से बयान दे रहा है कि जहां पर भाजपा के नेता चुप हो रहे हैं, केवल सुमित शर्मा जवाब देते हैं, बाकी नेता क्यों चुप रहते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ, बच्चा जो होता है ना, मैं आपको बताऊँ, बच्चे की बात का कभी बुरा नहीं माना जाता। हाले पाकिस्तान जब हमारे देश की आर्मी बॉर्डर पे युद्ध के लिए खड़ी होती थी तो पाकिस्तान की सेना हमारे आर्मी को हमेशा हमेशा नीचा दिखाने के लिए बोलती थी कि तुम्हें दिल्ली फोन करना पड़ता है परमिशन लेने के लिए, हम लोगों को इस्लामाबाद फोन नहीं करना पड़ता, हम सीधा फायर माप पे निकाल देते हैं। यह था उन सरकारों के टाइम में, फौज जब तक दिल्ली से ऑर्डर लेती और दिल्ली के नेता व्यस्त होते थे विदेशी दौरों पे, और वो लोग उन्हें यही बोलते थे कि कोई नहीं, अभी जब तक हम कॉल नहीं करेंगे आगे से आप कुछ मत करना, इंटरनेशनल मुद्दा हो जाएगा। हमारे देश के सैनिक वहां सरहदों पे बैठे होते थे और वो वहां पे जवाब देने के लिए तरसते थे और वहां से फायरिंग होती थी। लेकिन आज आप जाके बॉर्डर पे जाके पूछिए, हमारे देश का सैनिक किसे जवाब ये सवाल करेंगे, क्या आज भी आपके ऊपर वो पाबंदी है? क्या आज भी आपको दिल्ली में जाने के बाद वहां से फोन के इजाजत लेनी पड़ती है फोन करके? लेकिन हमारा देश का सैनिक आपके सामने दिखाएगा, जब वो कॉक डालेगा राइफल में, यहां से बंदूक के गोले जब फेंकेगा और फिर बताएगा परमिशन लेते हैं आजकल हम, तो सिर्फ इस बंदूक की कि कितने समय में तू दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगा। वो बच्चे हैं, ना समझ है, उन्हें पता नहीं है, राजनीति की ABCD अभी पता नहीं है। ठीक है कि पीछे से राजनीतिक कुल से चलते आ रहे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि सब कुछ उनके बोलने से हो जाएगा। ये चीजें जो है ना, ये मजा तब होता कि उसी पार्टी के उसी बच्चे की जगह उन पार्टी के कोई और जिन्होंने 25-25, 30-30, 35-35 साल अपना उन पार्टियों में दे दिया है, उनको आगे किया जाता। आखिर वंशवाद तो इनके खूनों में बस चुका है, उन्हीं को प्रमोट किया जा रहा है। उठा रहा कि आखिरकार राजौरी को लेकर क्यों नहीं भाजपा सामने आया? नाग राजौरी को लेकर जिस तरह से गड्डी जावे पुंछ राजौरी गाना तो काफी ज्यादा फेमस चल रहा था, लेकिन वहीं पर अब बैट और बल्ले की बात की जा रही है अन्ना राजौरी को लेकर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा अंकुश जी, जो जैसा करता है ना उसके साथ वैसा ही करना जरूरी होता है। इन लोगों ने सोचा कि ये शाणे हैं, भाजपा ऐसे शाणों के लिए ढेर शाणा है। पैगाम टीवी देख रहे हैं आप, और एक और 2024 के लोकसभा के इंतखाबात को लेकर जो है लगातार सियासी पार्टियां जो है अपने बयान दे रही है, लेकिन वहीं पर भाजपा के नेता सुमित शर्मा स्पोर्ट्स कन्वीनर जो है इस समय हमारे साथ और अक्सर अपने बयानों को लेकर जो है वो सुर्खियों में रहते हैं। सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया पैगाम टीवी के साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया अंकुश जी, आपका भी और पैगाम टीवी का भी। सुमित जी, क्या लग रहा है, एक और भाजपा कह रही है 400 पार, लेकिन वहीं पर विपक्ष की बात करें तो, अगर गठबंधन की बात करें तो गठबंधन कह रहा है कि इस बार 150 के पार भी जो है वो भाजपा के लिए काफी ज्यादा कठिन रहने वाला है। देखिए, गठबंधन की बात क्या करना, वो तो अब वो नादानियाँ उनकी पहले 2019 में भी उन्होंने इस तरह की बातें की थी, उनका काम ही तो है बातें करना। उन्होंने पहले भी गठबंधन ही किया था, 2019 में भी वो गठबंधन करके ही आए थे। और जैसे जैसे आपने देखा 2014 में जहाँ पे 282 के करीब जो सीटें आई थी, 82-84 के करीब, और 2019 में आपने देखा 302 के करीब आ गई थी खाली भाजपा की, NDA की मिला के 350 के ऊपर। और अब आप ये लेके चलिए कि हमेशा जो भाजपा का लोगों के प्रति जो प्रेम है और लोगों के प्रति जो भाजपा के लिए विश्वास है, वो उसका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और ये और बढ़ेगा, क्योंकि साल प्रति साल जितने भी साल गुजरते गए, भाजपा ने जनता के लिए, जनता के बीच में जाके जनता के कार्य किए, तो लोगों का जो विश्वास है वो बढ़ ही रहा है। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं श्रीनगर में क्या हालत होती थी, मतदान किस लेवल पे हुआ करता था। वहां पे 10%, 12% वोटिंग होती थी, क्योंकि वहां के जो लीडर्स थे, जो वहां के नेता लोग थे, वो लोग खाली लोगों के बीच में एक गलत मैसेज दे जाते थे कि भाई हम ही सब कुछ करेंगे, लेकिन करेंगे क्या
वो आपने देखा हम ही सब कुछ करेंगे, लेकिन बीच में था हमारी पार्टी के लिए ही करेंगे। कभी ये नहीं बोला उन्होंने कि हम ही सब करेंगे तो जनता के लिए करेंगे, हमारी ही पार्टी के लिए करेंगे। आज भी उनके अंदर जो तड़प है, आज भी उनके अंदर जो ये तिलमिलाहट है जो आप देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ उनके ये है कि किसी तरह हम जीत जाएं और वापस सत्ता को पालें। यार हालात बहुत बिगड़ चुके हैं हमारे। आज इनके नेता न केवल जम्मू कश्मीर, आप देखिए दिल्ली का भी मैं देख रहा था, अरविंद केजरीवाल अभी पीछे महाराष्ट्र में गए और वहां पे बोल रहे हैं लोगों को कि मैं 2 तारीख को जेल आने वाला हूं, मुझे बचा लो, मैं भीख मांगने आया हूं। जो काम करता है ना जनता को पता होता है, जो डरता है ना वो जनता के सामने जाके सिर्फ अपने आप को बचाने की बात करता है। वहीं विपक्ष, आपने कश्मीरी नेताओं की बात की, तो कश्मीरी नेता तो ये भी भाजपा से सवाल उठा रहा है कि आखिरकार राजौरी को लेकर क्यों नहीं भाजपा सामने आया। हसनाक राजौरी को लेकर जिस तरह से गड्डी जावे पुंछ राजौरी गाना तो काफी ज्यादा फेमस चल रहा था, लेकिन वहीं पर अब बैट और बल्ले की बात की जा रही है अन्ना राजौरी को लेकर। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा अंकुश जी, जो जैसा करता है ना उसके साथ वैसा ही करना जरूरी होता है। इन लोगों ने सोचा कि ये शाणे हैं, भाजपा ऐसे शाणों के लिए 1.5 शाणा है। इन्होंने, आपने देखा कि जब इलेक्शन है तो तुम अपनी ओपन होके लड़ो ना सारे बंदे। अभी आपने देखा उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन हुआ तो इनके फारूक अब्दुल्ला ने, जो इनके हैं एनसी के, जो पीडीपी है, ये सब ने मिलके इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन करके अपना कैंडिडेट नहीं उठाया, फुल सपोर्ट कर रहे हैं। आप जब कर सकते हो तो सहना भी सीखो। भाजपा ना कभी गलत करती है ना कभी गलत सहती है, लेकिन जो गलत करेगा, गलत तरीके से चलेगा, उसे सबक सिखाना भी जानती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तुम गठबंधन करना जानते हो तो हमें भी तुम्हें तुम्हारे ही पैंतरों से मात देनी आती है। यानी कि आपका कहना है कि कहीं ना कहीं जो है वो बैट और बल्ला ही अन्ना राजौरी में चलते हुए नजर आएगा। आपसे एक सवाल रहेगा, जिस तरह जम्मू कश्मीर की बात करें, सियासत में हर बार आप अपने बयानों को लेकर जो है चर्चा में रहते हैं, लेकिन बयानों के जवाब जो है आपके सटीक रहते हैं हमेशा। क्या सुमित जी लगता है, जिस तरह से जम्मू रियासी लोकसभा सीट की बात करें या डोडा किश्तवाड़ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, क्या लग रहा है? एक और ये कहा जा रहा है कि जम्मू में इस बार फिर से जो है वो भल्ला छाएगा, लेकिन क्या लग रहा है आपको, सच में जम्मू में भल्ला छाएगा या कमल का फूल भी दिखते हुए नजर आएगा? देखिए आपका, मैंने देखा पीछे आप जाते हैं, आप जो इंटरव्यूज करते हैं, बच्चों की बातों में मत आना आओ अंकुश जी। अब आप सियाने इतने बड़े जर्नलिस्ट, छोटे बच्चों की जाते हो आप, वो इंटरव्यू देते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं, उनकी बातों का नहीं, उन्हें ये पता, आपको शायद ना होगा लेकिन उन्हें पता है कि वो उन बच्चों के उस्ताद रहे हैं हम, उस्ताद। उन बच्चों के लिए मैसेज है, उनके उस्ताद रहे हैं हम, और उनको ये मेरी तरफ से मैसेज भी देना कि जिस दिन बीजेपी इलेक्शन में उतरती है, जनता साथ चलती है, हजूम साथ होता है, उनका विश्वास प्यार साथ होता है। हम जीतेंगे जनता के प्यार से, और हम जीतेंगे नहीं बल्कि बड़ी जीत से जीतेंगे। ये मैं फिर आपको, लेकिन वही बच्चा क्यों भाजपा पे भारी बनते आ रहा है कि ये भाजपा के नेता पे जो है हर बार उन पर उंगली उठाते हैं, ये बच्चा है अभी चुप बैठिए, आपकी बोलने की उम्र, लेकिन वही बच्चा जो है ऐसे बयान दे रहा है कि जहां पर भाजपा के नेता चुप हो रहे, केवल सुमित शर्मा जवाब देते हैं, बाकी नेता क्यों चुप रहते हैं? देखिए मैं आपको बताना चाहूं, बच्चा जो होता है ना, मैं आपको बताऊं, बच्चे की बात का कभी बुरा नहीं माना जाता। हमारे देश में बच्चे को, महिलाओं को बड़ा प्यार सम्मान दिया जाता है, इज्जत दी जाती है। वो बच्चे हैं, ना समझ है, उन्हें पता नहीं है राजनीति की ABCD, अभी पता नहीं है। ठीक है कि पीछे से राजनीति कुल से चलते आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ उनके बोलने से हो जाएगा। ये चीज़ें जो है ना, ये मज़ा तब होता कि उसी पार्टी के उसी बच्चे की जगह उन पार्टी के कोई और, जो जिन्होंने 25, 30, 35 साल अपना उन पार्टियों में दे दिया है, उनको आगे किया जाता। आखिर वंशवाद तो इनके खूनों में बस चुका है, उन्हीं को प्रमोट किया जा रहा है। बच्चे हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो हमारे लिए, हमारे लिए भी छोटा भाई, हमारे बच्चे जैसे ही हैं वो सब। लेकिन क्या है, उनकी बातों को तोल नहीं दिया जाता। अगर बच्चों से उलझने बैठ जाए
तो फिर काम नहीं चलता। तो सुमित जी, आखिरी सवाल आपसे रहेगा। जिस तरह से आपने कहा कि 400 पार का दावा इस बार पूरा होगा, लेकिन वहीं पर क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, आप भी जम्मू कश्मीर सियासत से जो है ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है जिस तरह का मतदान हुआ है और जिस तरह की लोगों में इस समय एक लहर देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है उस हिसाब से भाजपा जम्मू कश्मीर के अंदर जो 2 नुमाइंदे हैं, क्या वो जीतेंगे या विपक्ष के जो 2 बड़े चेहरे? देखिए, भाजपा, मैंने आपको शुरू में ही कहा अंकुश जी, भाजपा ने जीतना है, भाजपा जीतेगी। भाजपा को जीतने के लिए हर एक मुद्दा है। मुद्दा मैं आपको एक सबसे बड़ा बता देता हूं, सबसे बड़ा और सबसे जरूरी मुद्दा। आज से कई साल पहले आपको मैं बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से, ये पहला मैं आपके चैनल के माध्यम में बोल रहा हूं, मैंने अभी तक कहीं नहीं बोला, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि आपको मैं बताना चाहूं अंकुश जी, आज से कई साल पहले की बात है, कई वर्षों पहले पाकिस्तान जब हमारे देश की आर्मी बॉर्डर पे युद्ध के लिए खड़ी होती थी, तो पाकिस्तान की सेना हमारे आर्मी को हमेशा हमेशा नीचा दिखाने के लिए बोलती थी कि तुम्हें दिल्ली फोन करना पड़ता है परमिशन लेने के लिए, हम लोगों को इस्लामाबाद फोन नहीं करना पड़ता, हम सीधा फायर आप पे निकाल देते हैं। यह था उन सरकारों के टाइम में, फौज जब तक दिल्ली से ऑर्डर लेती और दिल्ली के नेता व्यस्त होते थे विदेशी दौरों पे, और वो लोग उन्हें यही बोलते थे कि कोई नहीं, अभी जब तक हम कॉल नहीं करेंगे